हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। क्या तो बेटा, आज आपकी कक्षा 5वीं की जो क्लास चल रही है पर्यावरण की, उसका आज चलेगा पाठ 6, जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें आपको संपूर्ण हल मिलेगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी नई बुक है 2025-26 की। तो चलिए चलते हैं पाठ 6 पर। और सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, है ना? जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पाठ पढ़ के आया करो। चलिए तो चलते हैं प्रश्न 1 पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, गर्मियों में पानी की किल्लत, किल्लत मतलब कमी, आम बात है। गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो किल्लत से बचा जा सकता है। घड़ी सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे। जो घड़ सीसर होते थे बेटा, पहले के जमाने में क्या करते थे, जैसे पहले एक तालाब है, फिर एक और तालाब है, फिर एक और तालाब है। इस तरीके से सीढ़ियों के द्वारा 9 तालाब बनाए जाते थे। मतलब जैसे पहले इस तालाब में पानी भर गया तो फिर दूसरे में पहुंच जाएगा नीचे, फिर ये भी भर जाएगा तो तीसरे में पहुंच जाएगा नीचे, फिर ये भर जाएगा तो चौथे में पहुंच जाएगा। इस तरीके से मतलब 9 तालाब बनाए जाते थे। उससे क्या होता था कि वर्ष भर पानी मिलता रहे पूरे राज्य को। ठीक है, चलिए। ब, अल बिरूनी किस देश से आए थे बेटा? उज्बेकिस्तान से। विकल्प 4। स, यह चित्र संदेश देता है कि, क्या कर रहा है बेटा, ये पानी की बूंद है बारिश की, कह रहा है जल बचाओ। क्या कह रहा है ये? जल बचाओ। विकल्प 2। अगला देखिए, द, हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बेटा, हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? छत के पानी को नीचे बने टैंक तक पहुंचाना, ये भी सही है। कुआं, तालाब, टैंक का निर्माण नहीं करना, ये तो गलत है। अरे सही नहीं है ये पूछा है, तो कोई यहाँ पे लिखा है सही नहीं है। कौन सा कथन गलत है पानी बचाने का? तो बेटा ये तो सही है, छत के पानी को टैंक तक पहुंचा दें पाइप बना के। कुआं, तालाब और टैंक का निर्माण नहीं करना, ये गलत है। क्यों नहीं करना? कुएं, तालाब, टैंक इन सबको बनवाओ तो बारिश का पानी भरेगा तो बचत होगी। सड़कों के किनारों पर पक्की नाली बनवाना, ये भी सही है। हैंडपंप के आसपास रेत, गिट्टी, पत्थर की सतह बनाना, ये भी सही है। तो गलत क्या है बेटा इसमें? कुआं, तालाब, टैंक का निर्माण नहीं करवाना, और हमें इसमें गलत ही बताना है। तो मतलब विकल्प 2 आपका सही है। अब चलते हैं हम खाली स्थान पर। 1, पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए बावड़ी बनाते थे। बावड़ी क्या होती है बेटा? सीढ़ीदार कुएं होते हैं, उसमें क्या होता था, यहाँ पे पानी रहता है, फिर एक और इस तरीके से रहता है, फिर यहाँ पे सीढ़ी बनाते हैं, फिर यहाँ पर एक और, फिर यहाँ पर सीढ़ी बना देते हैं। मतलब क्या है कि कुएं की तरह ही होता है लेकिन सीढ़ी नुमा होता है। इसमें क्या है कि पानी को खींचना नहीं है, आपको सीढ़ियों से उतर उतर के खुद पानी तक जाना है। ठीक है। 2, पानी क्या है? पानी जिंदगी है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। 3, शुद्धतम स्रोत क्या है पानी का? वर्षा का जल सबसे शुद्धतम स्रोत है पानी का। 4, घड़ सीसर में कितने तालाब आपस में जुड़े होते थे? 9। ठीक है, चलिए अब अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 2, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर बेटा कहाँ जाता होगा? सड़क के किनारे बनी नालियों में बह जाता होगा, और कहाँ जाएगा? जो नाली बनी उन्हीं में जाता होगा। ठीक है। प्रश्न 3, दिए गए चित्र में ये वाला निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। तो देखो बेटा कितना अच्छा इंतजाम है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ इसे। देखिए, देखो ये छत है, इस छत में हमें पानी भर गया, छत में पूरी में। तो इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे
पाइप लगा दिया है। इस पाइप में से यहाँ से नीचे फिर इन्होंने टैंक बना दिया है। तो यहाँ पे आके देखो टैंक में पानी भर रहा है। अगर कभी पानी की कमी हो तो यहाँ से टैंक का पानी निकाल लो, बाल्टी डाल डाल के पानी को। कितना अच्छा इंतजाम है, मतलब कितनी अच्छी सोच है ना पानी बचाने के लिए। हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। तो हमें निशान खींच के बताना है, तो हम बता देते हैं इस तरीके से। ऐसे आ रहा है टैंक का पानी छत से, इस तरीके से। ठीक है, हमने बता दिया है कैसे आ रहा है। तो सब बच्चे ऐसे खींच लेंगे लाइन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4। आज के समय में प्यासे राहगीरों या यात्रियों को पानी की पाउच, बोतल आदि उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस तरह का इंतजाम किया जाता था बेटा? बावड़ी है, कुआं है, इस तरीके से बनाया जाता था, तो वहीं से पानी पीते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 5। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि बावड़ी में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक बनाई जाती थीं। पानी ऊपर खींचने की बजाय लोग स्वयं पानी तक जाते थे। आपकी किताब में देखो ये चित्र बन रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न 6। वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। तो बेटा नाम लिख लें। देखो नहर, ये रहा नहर, झील, कूप, तालाब, कुआं और नदी। मिल गए सबको? ठीक है, चलिए चलें आगे। अब हम सबका हो गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न 7। दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा इसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें क्या थोड़ा कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया। प्रश्न 1। यह बिल कौन से दफ्तर से आया है बेटा? दिल्ली जल बोर्ड से आया है। देखो यहाँ लिखा है ये दिल्ली जल बोर्ड, ये लिखा दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है। प्रश्न 2। बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है? तो बेटा कितने रुपए देने हैं वो यहाँ पे लिखा है। मेरे हिसाब से बेटा 360 रुपए लिखा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है। तीसरा, यह बिल किसने जारी किया है बेटा? किसने जारी किया है ये बिल? दिल्ली सरकार ने, ये लिखा है। ठीक है, दिल्ली सरकार। प्रश्न 8। जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण। गर्मियों में जल स्रोत सूख जाते हैं, तो आपने देखा होगा वर्षा की कमी, एक तो पानी नहीं आता है, वर्षा नहीं होती है तो कमी हो जाती है पानी की। दूसरा जलवायु परिवर्तन, जब गर्मी पड़ती है जलवायु में परिवर्तन होता है तो तालाब भी सूख जाते हैं गर्मी के कारण, है ना। तो ये 2 कारण हैं हमारे जल स्रोत सूख जाने के, और भी काफी कई कारण हैं। चलिए अब दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 9। पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा लिखिए। तो बेटा ये मैंने तो गूगल से लगा दिया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग ऐसे बना लेना। ये मतलब आप किस तरीके से पानी को बचा सकते हो। ठीक है, पानी का दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हो। जैसे हमने कपड़े धोए, कपड़े धो के वो पानी पौधों में डाल दो, तो देखो उस पानी से कपड़े भी धुल गए और पौधों में पानी भी लग गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी चित्र बना सकते हैं और एक नारा लिख सकते हैं। नारा देखो, अब कोई मौका नहीं है गंवाना, वर्षा जल संरक्षण से जल को है बचाना। तो काफी प्रकार हैं पानी को बचाने के। आप यहाँ पे एक चित्र बना लें कोई भी अपने मन से, ठीक है, और एक नारा जरूर लिखें। हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर लिखिए। तो बेटा बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होगा। पानी पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, शौच जाने में, कपड़े धोने में, पोछा लगाने में, प्रत्येक कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य पानी के बिना संभव नहीं है। हर कार्य पानी से होता है बेटा। सोचो अगर पानी ना हो तो क्या होगा, सोचो।
पानी नहीं होगा तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य, आप प्रतिदिन पानी का किस किस काम में और कितना कितना उपयोग करते हैं नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो बेटा ये आपको खुद को करना है। देखो, किया जाने वाला काम, पानी से आप क्या काम करते हो? सुबह नहाते हो तो यहां लिखोगे नहाना। कितना नहाते हो? 1 मग, 1 गिलास, 1 बाल्टी, तो 1 बाल्टी। फिर आप खाना, कितना खाना खाते वक्त कितना पानी पी लेते हो? ठीक है। शौच जाने में कितना पानी यूज करते हो? कपड़े धोने में कितना पानी यूज करते हो? पोछा लगाने में। जो काम आप पानी से करते हो उसे यहाँ पे लिखना है, और कितना पानी आप उसमें यूज करते हो, कितना पानी फैलाते हो वो लिखना है, और यहाँ पे टोटल पानी लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे बताना है, बताइए क्या बताना है। देखो कि आपने पानी का अपव्यय खर्च किया, मतलब पानी आपने कितना खर्च किया, और आपने पानी कितना कम खर्च किया, या आपने पानी बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। ठीक है। तो ये सब आप खुद कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य ये बच्चों के लिए दिया होता है, ये बहुत सरल होता है। ठीक है। तो बेटा जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख के जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।